समझते हैं उनके शब्दों में कहा, उनके शब्दों में कहे तो जब तक हमारे जीवन में मोह यानी मोह है, मोह यानी मोह है और त यानी नमस्कार है, मोह का और राग और द्वेष का जब तक नमस्कार है ये मौत हमको क्या है आती ही रहेगी। परंतु इस मौत को सीखना है, हमें क्या है इस मौत से इसको जानना भी पड़ेगा, इसको समझना भी पड़ेगा। तो ना दो बातों को याद रख दो साहब कल्याण नारायण की मौत और दूसरे श्री भगवान यानी भगवान को याद रखे कि जिन्होंने क्या है इन्होंने मोह को जीत लिया, मोह रूपी तमस यानी अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने क्या है वे मोक्ष में विराजमान हो गए। क्योंकि मोक्ष के लिए समझते हैं कि जब मोह का क्षय हो जाता है, मोक्ष के दो अक्षर कि जब मोह यानी मोह का क्षय यानी क्षय हो जाता है तो मोक्ष यानी मौत का भी क्षय हो जाता है, इसका क्षय हो जाता है, मौत का भी क्षय हो जाता है। तो ऐसे जो है मौत का क्षय करने के लिए मोह का क्षय करने के लिए इन्होंने संयम अंगीकार किया। जैसे आज ये मंगलवार का शुभ दिन, ये शुक्ल पक्ष का दिन और हम याद करते हैं उस महापुरुष को कि जिनका जन्म भी मंगलवार को और जिनका अंतिम समय भी मंगलवार को और जिनकी जन्म जयंती अभी श्रावण शुक्ल चतुर्दशी के दिन आएगी। ऐसे महापुरुष प्रवर्तक गुरुदेव जो हमारे श्रमण संघ के जो है विष्णु पितामह है, श्रमण संघ के विष्णु पितामह थे और जो है श्रमण सूर्य जीवती मदर के पूज्य गुरुदेव से हमारे गुरुदेव से मिश्रीमल जी महाराज इन्होंने क्या है मोह पर क्षय प्राप्त करने के लिए क्या उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ले। तो परंतु उन्होंने दीक्षा कैसे अंगीकार की, उन्होंने दीक्षा लेने का उनका मन कैसा हो गया है ना। तो उन्हीं के शब्दों में कहे कि जैसे ये चातुर्मास तो लग गया है, चातुर्मास तो लग गया है लेकिन हमको लगा कि नहीं, है ना। चातुर्मास तो लग गया है लेकिन हमको लगा कि नहीं। उसी तरह संयम जो है, संयम ये जब लग जाता है तब ये जो है हमारे जीवन में संयम आता है, नहीं तो धमाके होते हैं। क्या होते हैं? धमाके होते हैं। तो मन तो जो है कुछ गुरुदेव ब्रह्म कि लागी लागी सब कहे, है ना, लागी लागी सब कहे, है ना, कि भाई हमको प्रवचन सुना तो बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, है ना। तो लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लगा, लगा यानी बिल्कुल नहीं, है ना। गुरुदेव फरमाते हैं कि लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि जिनको लग जाती है, जिनको ये दिन वाणी लग जाती है, जिनको गुरु के वचन लग जाते हैं, उनके लिए फरमाते हैं कि लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लगा, लागी उसी को जानिए, लागी उसी को जानिए, छोड़ चले घर बार। क्या है? लागी उसी को जानिए, छोड़ चले घर बार। जब ऐसे घर बार को छोड़कर जाएंगे और अनगार बनेंगे। अनगार कौन होता है? अनगार कौन होता है? उत्तरायण सूत्र का प्रथम अध्ययन पहली गाथा परमात्मा अनगार का और जो है भिक्षु का स्वरूप बताते हुए फरमाते हैं संयोगा विपमुक्त अनगार सत्य सुनो। जो संयोग और विप्रयोग, संयोग और वियोगों से, है ना, संयोग और वियोगों से विप्रमुक्त यानी हमेशा हमेशा के लिए विशेष रूप से मुक्त होने के लिए जो अपना घर छोड़कर जो अनगार बनता है और जो भिक्षु बनता है। हाँ, देखिए कि भगवान ने दो शब्द बताए हैं, एक अनगार बताया है और एक क्या बताया है? भिक्षु है। तो अनगार और भिक्षु में क्या अंतर है? अनगार और भिक्षु में हमारे प्रज्ञा प्रदीप, प्रज्ञा महर्षि, उपाध्याय जैसे प्रवीण सिंह महाराज बहुत सुंदर विवेचन करते हैं, क्योंकि उत्तरायण सूत्र उनको जो है प्राणों से भी प्रिय है। उन्होंने एक बात फरमाया था कि यदि 2 चौमासे के पहले जब हमारा तुम्हारा शायद सारे का उस समय उनका चौमासा जोधपुर था, तो उस समय उन्होंने फरमाया था कि 32 आगमों में से यदि मुझे कोई कहे कि केवल आपको एक ही आगम मिलेगा, कितना? 32 में से एक ही आगम मिलेगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं उत्तरायण सूत्र का चयन करूँगा। क्या है? 32 में से
जो है एक ही आगम मिलेगा तो मैं उत्तराधन सूत्र का चयन करूँगा। फिर आगे वो फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी शर्त रखे कि भाई उत्तराधन सूत्र के 36 अध्ययन में से भी केवल एक ही अध्ययन मिलेगा, कितना, केवल एक ही अध्ययन मिलेगा, तब उन्होंने इसको प्राधान्य दिया। उन्होंने कहा कि मैं 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम का जो अध्ययन है वो मैं लूँगा, क्योंकि वो अध्ययन जो उत्तराधन सूत्र का क्या है, पूरे सूत्र का उसमें सार है। सभी बातों का जो है भगवान ने गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे और भगवान ने क्या है उनका जवाब दिया है। तो बंधु जो है ऐसे उत्तराधन सूत्र की पहली गाथा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इस पहली गाथा के हाथ को समझ लेता है वो कभी न कभी अपने जीवन में अनगात और भिक्षु बनने का संकल्प अवश्य करता है ना। वो कभी न कभी इस भाव में नहीं तो पर भाव में आने वाले भाव में कभी न कभी तो वो अनगार और भिक्षु बनेगा। तो अनगार और भिक्षु कौन होता है? जिन्होंने घर को और घर की ममता को जिन्होंने छोड़ दिया है वो कौन है? वो अनगार है। जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, घर की सभी सुविधाओं को जिन्होंने छोड़ दिया है वो अनगार कहते हैं। घर में आपको क्या मिलती है? सुविधाएं मिलती है कि दुविधा मिलती है? अगर दुविधा मिले तो फिर आप यहाँ आ जाए। सुविधा मिलती है तभी तो क्या है, और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी फरमाते हैं कि सुखिया सब संसार है। आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे को दुखिया बताते हैं। सुखिया सब संसार है, हावे और सोवे। क्या करें? सुखिया सब संसार है, हावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है। क्या है? दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, है ना। कितनी सुंदर बात की है। उन्होंने संसार के योग क्या बताया है? ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, है ना, खाओ पियो और मौज करो। सुखिया सब संसार है। संसारी जीव अपने आप को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हमारे यहाँ तो लीली भाई से वो तो आनंद मंगल से, है ना। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आप सोचिए ये कबीरदास जी अपने को दुखी क्यों बताते हैं? अपने आप को दुखी क्यों बताते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे? क्योंकि सबसे पहली बात उन्होंने क्या है कही है कि वो जाग गए हैं। और जागता कौन है? जागता कौन है? किसी गुरुदेव के शब्द में फरमान है तो जागता वही है जो जा यानी जान चाहता है। जो जा यानी जान चाहता है कि यहाँ रहना नहीं है, लेकिन क्या करना है? गमन करना है ना। हम भी तो आए हैं अतिथि बनकर, और एक दिन तो हमको भी क्या है संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जाग गए हैं, जान गए हैं कि यहाँ हमेशा के लिए रहना नहीं है, एक न एक दिन तो है गमन करना पड़ेगा। और कब गमन करना पड़ेगा ये कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। तो वो भी अनिश्चित है कि कभी भी जो है काल रूपी आज झपटता है और इस कबूतर रूपी जीव को क्या है पकड़ कर ले जाता है। तो परमात्मा फरमाते हैं जय योमियम का है मच्चु नरंत काला न तस् माया किया आया कालम में तम सारा भवंती। जैसे जंगल में जो है मृग जो है चल रहा है, आराम से चल रहा है, और अचानक क्या है सिंह आकर के ऐसे झपट मारता है कि उसको क्या है गर्दन से पकड़ के अपने मुंह में दबोच के क्या है ले जाता है। उसके बच्चे हैं, उसके और जो स्वजन है वे क्या करते हैं? आंसू बहाते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। नियम का है मच्चु नरम अंत काला अंत काल मृत्यु आपकी उसी तरह में ले जाती है। इस तरह सिंह क्या है उस मृग को ले जाता है। न तस् माया पिया माया कालम में तम सहारा भवंती। उसके माता पिता जो है या स्वजन जो है वे कुछ भी नहीं कर सकते, असहाय और निर्बल बनकर क्या है वे देखते रह जाते हैं। तो बंधुओं ये मौत कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, ये आप और हम जानते नहीं हैं, ये इतना परमात्मा जाने जानते हैं। तो बात तो है कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो वे जाग गए हैं, द्रव्य से और भाव से जाग गए हैं कि संसार में रहना नहीं है। फिर रो के बारे में
है ना। जागने के बाद में तो बच्चा रोता है ना, उसको भूख लगी है, दूध पीना है, वो रोता है। फिर कबीरदास जी तो जो है वे तो विद्वान महापुरुष हैं, वे क्यों रो रहे हैं? तो वे अपने लिए नहीं रो रहे, वे अपने लिए नहीं रो रहे हैं, वे लेकिन किसके लिए रो रहे हैं? इन संसारी जीवों के लिए, कि जो ये मान रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो बंदो जो है अपनी बात चले कि जो अनगार और भिक्षु की बात चले थे कि जो अपने घर को छोड़ देता है और घर की ममता को छोड़ देता है, उसके लिए क्या है, अनगार बनने का अवसर आता है। और उसके लिए कबीरदास जी आगे बढ़ाते हैं कि अपने घर को कौन छोड़ सकता है? घर को छोड़ना सरल है, घर को छोड़ना सरल नहीं है। तो आगे वे फरमाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में क्या है, लोगों का आना जाना, 4 रस्ते होते हैं, दुकानें सब जो है भीड़ लगी रहती है। तो ये संसार में क्या है, बाजार है, जिसमें बाजार यानी बा यानी बार बार, जा यानी जाना आना, और र यानी रहता है, जिसमें बार बार आना जाना रहता है। जैसे संसार रूपी बाजार में कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, यानी लकुटिया यानी एक लकड़ी। जैसे आपने देखा कि हमारे गौतम साहब जी क्या है, लकड़ी लेकर चलते हैं ना, तो वो कबीरदास जी फरमाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, लकुटिया ने खाली एक लकड़ी उनके हाथ में है। और फिर वो आगे आह्वान करते हैं, संसारी जीवों को आह्वान करते हैं कि जो घर फूके आप नो, जो घर फूके आप नो, चले हमारे साथ। क्या कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आप नो, चले हमारे साथ। यानी कबीरदास जी अपना घर फूक कर क्या है, लकुटिया हाथ लेकर संन्यास लेने के लिए चल पड़े हैं। तो जिनको जिनको मेरे साथ चलना है वो भी अपना घर फूक देंगे। अब आप देखेंगे कि घर को फूकना यानी घर को आग लगाना थोड़ी है, यहाँ घर को फूकना यानी आग लगाना नहीं है, लेकिन घर को ऐसे उड़ा देना है जैसे पत्ते के महल को एक फूंक लगा और पत्ता क्या हो जाता है, पत्ते का महल गिर जाता है। तो हमें भी उस घर की ममता को ऐसे ही त्यागना है कि एक फूंक दी और वो घर क्या है, धराशायी हो गया। तो बंधु जो है, तो ये अनगार कौन बनता है, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति रखता है। तो परमात्मा फरमाते उत्तर सूत्र के पहले अध्ययन में कि मेरा अनगार और भिक्षु कैसा होता है। तो अनगार जो घर की और घर को और घर की सुविधाओं को, घर की ममताओं का त्याग करता है, वो अनगार होता है। फिर आगे परमात्मा ने कहा कि भिक्षु, भिक्षु कौन होता है, जो याचना करता है। तो क्या करता है, जैसे हमारे भोज को क्या कहा जाता है, भिक्षाचरी। भिक्षाचरी की भिक्षा के लिए हम जा रहे हैं। तो भिक्षु कौन होता है? अब आप देखिए कि जब घर को छोड़ दिया, घर की सुविधाओं को छोड़ दिया और हम क्या घर छोड़कर चले गए, तो अब जो है संयम जीवन अंगीकार करने के लिए जो आवश्यक वस्त्र पात्र है और भी जो भी साधन है जो है वो कहाँ से जुटाने पड़ेंगे? वो भिक्षा मांग के तो जुटाने पड़ेंगे, याचना करनी पड़ेगी। इसलिए 22 परिसरों में एक परिसर जो बहुत ही जो है दुस्सह है, यानी वो है भिक्षा करना, है ना। क्योंकि आप देखिए कि किसी के आगे हाथ फरसाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो बंधु जो है परमात्मा ने अनगार और भिक्षु ये 2 शब्द कहे कि मेरा अनगार कैसा होता है, जो घर को पत्ते की महल की तरह उड़ा देता है, घर की ममता और घर की सुविधाओं का त्याग करते हैं। और जिनके मात्र की भी आवश्यकता हो, इनके मात्र की भी आवश्यकता हो, आपको तुरंतने के लिए एक तले की भी आवश्यकता हो, तो किसके पास हाथ धराता है, जो है प्रश्न के आगे, रावकों के आगे। तो ऐसा अनगार और भिक्षु जो है हम कब बनते हैं, जब हम सब फरमाते हैं कि लागी लागी सब कहे, लागी नहीं नगार, लागी उसी को चाहिए, छोड़ चले दरबार। तो जो है ऐसे जो है दरबार को छोड़कर जो अनगार और भिक्षु बन जाता है, उसके लिए आज का दिन संदेश लेकर आया है कि मंगल मुखी सदा क्या हो जाता है,
मंगलमुखी सदा सुखी और जो घर में रह के घर की आसक्ति को पालता है उसके लिए फरमाते हैं ज्ञानी फरमाते हैं कि मम्मणमुखी सदा सुखी, है ना। मंगलमुखी सदा सुखी और मंगलमुखी सदा सुखी और मम्मणमुखी सदा दुखी। तो आपको क्या करना है, सदा सुखी बनना है कि सदा दुखी बनना है। सोचा जाने सदानम सोचा जाने पावगम उभयम की जाने सोचा यम से यम तुम तुम्हारे परमात्मा समझते हैं। एक भक्ति जीवो परमात्मा की वाणी का श्रवण करके सत्संग में आकर क्या है कल्याण के मार्ग को भी जानो और क्या है आपके मार्ग को भी जानो और दोनों ही मार्गों का श्रवण करके जान करके और समझ करके क्या करना है, केवल श्रवण ही नहीं करना है लेकिन श्रवण करके जान करके और समझ करके हमें क्या करना है कि जो कल्याण का मार्ग है उसका समाचरण करता है। तो ऐसे कल्याण के मार्ग का समाचरण करता है वही क्या है, वही कल्याण को मंगल को प्राप्त होता है, वही सुख को प्राप्त होता है। तो ये हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, आपको बताया जा रहा है बार बार कि इस सावन का महीना ये हमारा सार्थक होता है श्रवण से। श्रवण से अधिक श्रवण करें और अधिक से अधिक आत्मा की बातें श्रवण करें, है ना। संसार की बातें नहीं, लेकिन क्या करें हम आत्मा की बातों का श्रवण करें, अध्यात्म का श्रवण करें और अधिक से अधिक श्रवण करेंगे तो ये सावन महीना हमारा क्या होगा, सार्थक होगा। जो श्रवण करता है उसको श्रवण से ज्ञान यानी प्रकाश की प्राप्ति होती है। श्रवण से सबसे पहले तो श्रद्धा बनती है और श्रद्धा बनने के बाद में क्या बनती है, हमारे पास ज्ञान का प्रकाश आता है और फिर बाद में उस प्रकाश में जब हम आचरण करते हैं तो परमात्मा बनते हैं। सवरे नाने भिन्नाने बच्चे खाने संजमे अनासवे तवे योदाने क्रिया सिद्धि यानी कर्मों का व्यवधान, कर्मों का आना जाना, कर्मों का व्यापार। आपके व्यापार में क्या होता है, ग्राहक आता है, पैसे देता है और चीज लेता है ना, एक लेन देन चलता है। तो जब तक कर्मों का लेन देन चलता रहेगा हमारा संसार भी चलता रहेगा। इसके लिए इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए क्या है समाप्त करना है। जन जन को मोक्ष मार्ग का संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्थ करने के पश्चात गुरुवर की अमृत वाणी को नित प्रेम सहित सब सुन लेना। गुरुवर की अमृत वाणी को नित प्रेम सब सुन लेना। अनमोल
शुभ दर्शन नित उठ कर लेना, सन्मार्ग बताने वाले हैं, नित दर्शन उठ कर लेना। सब धर्म साधना में लग जाओ, मंगला बेला आई है। सब धर्म ध्यान में लग जाओ, मंगला बेला आई है। जीवन का धोने पाप मेल, जीवन का धोने पाप मेल, ये घड़ियां रसिक सुहाई है। जीवन का धोने पाप मेल, यह घड़ियां रसिक सुहाई है। ओ प्यारे सजनों, अमृत रस का प्याला भर भर पी लेना। ओ प्यारे सजनों, अमृत रस का प्याला भर भर पी लेना। अनमोल समय का लाभ उठा, निज ज्ञान खजाना भर लेना। अनमोल समय का लाभ उठा, निज ज्ञान खजाना भर लेना। गुरु अमलेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी, आत्म जिज्ञासु, सुख्य श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जीवन को पावनता की तरफ अग्रसर करने के लिए गुरु चरणों में बैठकर आत्मज्ञान की बातें सुनकर अपने जीवन को जितना जितना धर्म के मार्ग में लगाएंगे, साधना के मार्ग में लगाएंगे, अपने आप को परमात्मा के संदेशों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो यह मिला हुआ अवसर आप और हम सबके लिए आनंद देने वाला होगा, कल्याण करने वाला होगा, जीवन में पावनता भरने वाला होगा। क्योंकि कवि ने इस भजन की पंक्तियों में एक शब्द कहा है, मंगला बेला। सचमुच में सवेरे का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वो मंगलमय बेला कही जाती है। नाथ द्वारा के आंगन में सवेरे 5 बजे जब मंगला बेला का समय होता है, तो सैकड़ों भाई बहन श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए अपने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, शैयाओं को छोड़कर और निद्रा को छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। जिनको परमात्मा से प्रीति होती है, जिनको गुरु से लगाव होता है, वो समय पर उठ करके गुरु चरणों में पहुंचने का हृदय से भाव रखता है। सचमुच हमारे जैन धर्म संघ में गुरुओं का सानिध्य ही मंगल में करने वाला है, अपने जीवन में आनंद और मंगल देने वाला है। इसलिए सवेरे जल्दी उठ करके मंगलमय वेला के साथ समय में गुरु दर्शन के साथ साथ सवेरे का राई प्रतिक्रमण, सवेरे के प्रतिक्रमण को राई प्रतिक्रमण कहते हैं। राई प्रतिक्रमण का मतलब होता है रात्रि संबंधी पापों की आलोचना जिसके द्वारा की जाए उसको राई प्रतिक्रमण कहते हैं, और सायंकाल जो प्रतिक्रमण करते हैं उसको देवसी प्रतिक्रमण कहते हैं।
देवसी प्रतिक्रमण। लेकिन व्यवहार भाषा के अंदर जिस तरह से लोग देवसी प्रतिक्रमण कहते हैं, उसी तरह से रायसी प्रतिक्रमण भी बोल दिया करते हैं और व्यवहार में वो चलता है, परंतु शुद्ध शब्द है राई प्रतिक्रमण। 5 प्रकार के प्रतिक्रमण कहे गए हैं: देवसी प्रतिक्रमण, राई प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। ये 5 प्रतिक्रमण अपने यहाँ पर बताए गए हैं, जिस प्रतिक्रमण के द्वारा हमने जितने जितने अतिक्रमण किए हैं, उन अतिक्रमण से पीछे हट करके अपनी आत्मा को सन्मार्ग पर लगाना, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। पापों से पीछे हटना, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। उन पापों का परित्याग करना, वो प्रतिक्रमण कहा जाता है। ऐसे प्रतिक्रमण करते हुए आत्मा को उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर राम कर्म का उपार्जन कर सकता है। दोनों वक्त भावपूर्वक प्रतिक्रमण करता हुआ जीव उत्कृष्ट रसायन यानी उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट भाव आते हैं, तो और उस भावों के समय में अगर प्रकृति का बंध होता है तो पुण्य की 42 प्रकृतियां बताई है, उसमें तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कही जाती है। उस प्रकृति का बंध आत्मा कर सकती है प्रतिक्रमण करते करते। हमारे यहाँ पर भी कुछ भाई रोज सवेरे राई प्रतिक्रमण करते हैं और सवेरे उस रात्रि में जो कुछ भी अपने स्वप्न आदि के अंदर दुर्विचार आए हो, कोई पाप प्रवृत्ति हुई हो, निद्रा लेते हुए ध्यान नहीं रहा हो, कोई जीव विराधना हुई हो, तो उन सब चीजों का प्रतिक्रमण राई प्रतिक्रमण के द्वारा किया जाता है। और इस प्रसंग में एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि देवसी प्रतिक्रमण के अंदर देवसी मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है और राई प्रतिक्रमण के अंदर राई मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है। लेकिन व्यवहार भाषा में राई प्रतिक्रमण को भी रायसी शब्द से जोड़ करके रायसी मिच्छामि दुक्कडम कई जगह लोग बोलते हैं, तो वो गलत नहीं कहा जा सकता। जो बात व्यवहार में चल पड़ी है उसको भी भगवान ने मान्य किया है। 4 प्रकार की भाषा बताई है। उन 4 प्रकार की भाषा में व्यवहार भाषा और सत्य भाषा ये 2 बोलने योग्य है, लेकिन असत्य भाषा और मिश्र भाषा वो दोनों छोड़ने योग्य है, वो बोलने योग्य नहीं होती है। तो रायसी मिच्छामि दुक्कडम ये व्यवहार भाषा को मान करके उसको सही मान लिया जाता है। पर एक बार शाम को जो भाई प्रतिक्रमण कराता था उनका नाम था देवसी भाई, तो वो रोज देवसी मिच्छामि दुक्कडम बोलता था और सब लोग उसके साथ देवसी मिच्छामि दुक्कडम। और सवेरे जो भाई प्रतिक्रमण कराता था उसका नाम रायसी भाई था, वो बोलता था रायसी मिच्छामि दुक्कडम। अब दोनों अपने अपने नाम का उच्चारण करके मिच्छामि दुक्कडम देते। लोग देखते हैं कि मिच्छामि दुक्कडम के समय में अपना नाम बोलना चाहिए। एक दिन रायसी भाई भी नहीं आए, देवसी भाई भी नहीं आए और प्रतिक्रमण कराने का नंबर खेतसी भाई का आ गया। और जब देवसी मिच्छामि दुक्कडम देने का प्रसंग आया तो वो कहने लगा खेतसी मिच्छामि दुक्कडम। तो लोगों ने विरोध किया, साहब आप खेतसी मिच्छामि दुक्कडम कैसे बोलते हो? क्यों साहब, आप उनका नाम बोलते थे जब तो कोई ऐतराज नहीं किया और मैंने अपना नाम बोल दिया तो मेरा ऐतराज करते हो। लेकिन लोगों ने फिर उनको वास्तविकता समझाई तो उसके भी समझ में आ गई और उसने उस चीज को मान लिया। पर कभी कभी जो है ना व्यवहार में ऐसी चीज चल पड़ती है तो लोग उसी को जो है अपना मान करके और वैसा उच्चारण कर दिया करते हैं। परंतु हर चीज को समझ के साथ करना चाहिए, तभी उस धर्म करनी का आनंद आ सकता है, उसका हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मंगलमय वेला में, इस चातुर्मास की अनमोल घड़ियों में हमें समय समय पर टाइम निकाल करके सवेरे राई प्रतिक्रमण में जुड़ना चाहिए और प्रार्थना के अंदर सवेरे जिन भक्ति होती है उसमें काफी अच्छी संख्या में भाई बहन उपस्थित होते हैं।
बरसात होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे भी अपना घर छोड़ करके अपनी नींद को त्याग करके या प्रार्थना के अंदर आते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जिनके दिल में रुचि होती है वो अपनी सुख सुविधाओं को एक साइड में करके भगवत भक्ति का आनंद ले लेता है और अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में जोड़ करके इस अमूल्य समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य और पावन बनाता है। तो आइए सौभाग्यशालियों, ये मंगलमय वेला में और श्रावण महीना चल रहा है जिसमें हमारे संघ के अंदर छोटे छोटे बालक बालिकाओं के अंदर, युवा कार्यकर्ताओं के अंदर और श्रावक संघ के भाई और बहनों में विविध प्रकार के तप अनुष्ठान हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और बड़े उत्साह और उमंग के साथ में वो तप हमारे जीवन को उत्तम प्रेरणा प्रदान करता है। कल जब हम साईं प्रवीण भाई गन्ना, उत्तम चंद जी साहब गन्ना का पौत्र साईं के 9 उपवास का पारना था और उस पारने के प्रसंग पर बालक का हाथ खर्चने के लिए हम उनके घर पे गए। सारे परिवार के अंदर अद्भुत आनंद देखने को मिल रहा था। साईं के दादाजी ने उत्तम चंद जी गन्ना, जिन्होंने कभी एकादशना भी नहीं किया, लेकिन अपने पोते को 9 उपवास की तपस्या करते हुए देखकर उनके दिल को बड़ी खुशी होती है और मन पर चोट भी लगती है कि छोटे छोटे बालक तब कर लेते हैं और उत्तम चंद तू जो है एक उपवास भी नहीं कर सकता। पोते को देख करके भी तब के भाव उनके बने और कहा कि गुरुदेव कल से मैं उपवास चालू करूंगा। और उपवास करने का भाव है, जिन्होंने पहले कभी उपवास नहीं किया उनके मन में भी धर्म के प्रति अभिरुचि जागृत होती है। अपने परिवार के सदस्यों को देख करके जीवन में उत्साह और उमंग का भाव परिवार के लोगों को तब करते हुए देखकर हमारे संघ में, हमारे घरों में और पारिवारिक जनों में ऐसी उत्तम भावनाओं का संचार होता है। मैं उन सब परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपके इस चातुर्मास में हम समय समय पर धर्म आराधना के साथ साथ तप तपस्या का लाभ लेकर के भी अपने घर आंगन को पावन बनाएंगे और आपकी उपस्थिति का हृदय से आनंद लेते हुए, लाभ लेते हुए हम अपनी आत्मा को धन्य बनाएंगे, अपनी आत्मा को पावन बनाएंगे। सचमुच में ऐसी भावना जब संघ में देखते हैं तो मन को बड़ा आनंद होता है। और मुझे मानसा का चातुर्मास याद आता है जहाँ पर स्थानकवासी समाज के 1% घर और 99% तेरापंथ संघ के परिवार, लेकिन उन सब में एक दूसरे के साथ सहयोग देते हुए या उस समय में धर्म आराधना की 9 की तपस्या, 11 की तपस्या, 15 की तपस्या और थोड़े से घरों के अंदर लगभग 15 बच्चों ने वहां पर प्रतिक्रमण याद किया। चातुर्मास के दरमियान 25 बोध याद किए, भक्तामर सूत्र याद किया और छोटे मोटे अनेक स्तोत्र पाठ बच्चों ने वहां पर संतों का सानिध्य पा करके उसका लाभ लिया। बस यही बात कांग्रेस संघ के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, जैसा आप लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है ऐसा उत्साह निरंतर अपने संघ में आगे बढ़ता रहे और हर संघ का सदस्य भावनाओं से जुड़कर अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाए, अपनी आत्मा को धर्म ध्यान से पावन बनाए। आज हमारे बीच में श्रीमती भगवती देवी गन्ना, जिनके 9 उपवास की तपश्चर्या है, हमारे बीच में कापोद्रा से उपस्थित हुए हैं और मूलतः शिवपुर के रहने वाले हैं। ऐसी भगवती बहन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काकोद्रा में शायद 2-4 घर होंगे अपने समाज के, लेकिन जब भावना होती है वहाँ व्यक्ति के मन में उत्साह होता ही है। और हम भी काकोद्रा होकर के आए तो उस समय से काकोद्रा के घरों में ये धर्म भावना बनी और आज भगवती बहन गन्ना हमारे बीच में 9 उपवास की तपश्चर्या लेकर के आई है। इलाऊ में एक ही घर है मेहता परिवार का, लेकिन वहां से 2 अठाई तब तो आ चुके हैं।
और भाई श्री ललित कुमार गौतम चंद जी मेहता, जिनके आज 8 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव में ऐसे अनुपम धर्म भाव और तप के भाव इस चातुर्मास में सहज संतों का सानिध्य समागम पाकर के भव्य जनों के हृदय में तप करने का भाव होता है और अपनी आत्मा को पवित्रता की तरफ आगे बढ़ाते हुए जीवन को धन्य बनाने का ये सुंदर अवसर मिला है। ये घड़ियां बार बार नहीं आती है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। कांग्रेस संघ ने वर्षों से अपनी विनती को सफल बना करके इस 2025 का चातुर्मास संतों का प्राप्त किया है। तो कांग्रेस संघ के अंदर भी आज अद्भुत लगाव देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर भी कईयों के 8 उपवास, कई भाइयों के 9 उपवास और कईयों के 16-17 उपवास भी चल रहे हैं। मैं उन सभी तपस्वियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनके तप की अनुमोदना करता हूं कि आपके दिल में जो धर्म उत्साह है, तप के प्रति जो सद्भाव है, वो अपने आप में अनुमोदन करने के योग्य है। उन सभी तपस्वियों को देखकर हर एक व्यक्ति के मन में तप के प्रति भाव बनना चाहिए। मौसम भी अनुकूल है और आने वाली 2, 3 और 4 अगस्त को यहाँ पर सामूहिक तेले तप के लिए सभी को प्रेरणा दी गई है। तो भाग्यशालियों, अगर तेला हो सके तो तेला करना है, अन्यथा कम से कम उपवास करके अपने आप को देखना तो सही कि मैं उपवास कर सकता हूँ या नहीं। और उपवास जब आराम से हो जाए तो व्यक्ति को मेले में आगे बढ़ना, और यदि मेला आराम से हो जाए तो फिर आप तेला करना। हमारी तरफ से किसी को जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जैन धर्म जबरदस्त है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता है। 2 बातें, जैन धर्म जबरदस्त है लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। आपकी जैसी अनुकूलता हो, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको ठीक लगे, वो करो। हम तो केवल प्रेरणा देने वाले हैं, हम केवल उपदेश देने वाले हैं। आपको करने का काम तो आपका है, उपदेश देने का काम हमारा है। बस उपदेश दे सकते हैं। जिन भाग्यशाली के दिल में भगवत भक्ति के प्रति और गुरुवाणी के प्रति अभिरुचि होती है, वो गुरुओं के वचन को झेल लेता है और अपनी तपस्या के क्षेत्र में मैदान में उतर जाता है। तो 2 तारीख हमारे सामने उपस्थित हो रही है। 2 अगस्त से तेला तप करने वाले अपनी पूर्व तैयारी के साथ में तेला करने की भावना बनाओगे, उत्साह बनाओगे, मन में भाव बनाओगे तो जरूर हो जाएगा। उत्तम चंद जी गन्ना ने कल भाव बना दिया कि मुझे उपवास करना है, पहले कभी नहीं किया, लेकिन भाव बनाने से सब कुछ होते हैं। जब भाव नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने दिल में भाव होनी चाहिए, अपने दिल में अभिरुचि होनी चाहिए, अपने दिल में धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा के भाव होना चाहिए। तो भाग्यशालियों, उस तेले तक के लिए सभी भाग्यशाली अपनी पूर्व तैयारी के साथ आगे बढ़ने का भाव बनाएंगे और गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देकर कामरेज के इस चातुर्मास को एक सफलतम चातुर्मास बनाने में, चातुर्मास को गौरवान्वित करने में अपना पूरा सहयोग और योगदान देने का ध्यान रखेंगे। क्योंकि धर्म, तप और सारी आत्म साधनाएं जीवन को सन्मार्ग दिखाने वाली होती है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाली होती है। अन्यथा अपने कृत कर्म जब आत्मा के सामने उदय में आते हैं और वो कर्म जब आत्मा को भटकाते हैं, उस समय में रोने पर भी वो कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, वो कर्म किसी को बख्शते नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों से बचते हुए अपनी आत्मा को धर्म, ध्यान और तप त्याग में लगाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर कर्मों के बारे ऐसे व्यक्ति जिनका यहाँ पर जीवन चरित्र वांछन किया जा रहा है, चंदन मलियागिरी, जो एक दिन राज तख्त पर बैठे थे, जिनका शासन चलता था, जिनका हुक्म चलता था, लेकिन सब कुछ महल छोड़ करके, अपना अधिकार छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके और उन्हें वहां से निकलना पड़ा। और आज
केवल अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए रोटी और कपड़े के बदले में जाकर के कनकपुरी में नौकरी कर रहे हैं, वहां पर मजदूरी का काम कर रहे हैं। महारानी मलियागिरी, जिसने कभी लोटा भी नहीं उठाया था पानी का, वो जंगल से लकड़ियां काट करके लाती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। ये चरित्र अपने को क्या आगे प्रेरणा देता है? कवि कहता है, युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। राजा केवल पूजा कर समय बितावे, महारानी वन से काष्ठ काट कर लावे। यो कठिनाई से बीत रही जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। एक दिन राज्य सत्ता चलाने वाले आज देवस्थान की पूजा का काम कर रहे हैं और मलियागिरी जंगल से लकड़ी का भाड़ा लेकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। सचमुच में बंधुओं, जो घाट और बाट पुण्यवानी के उद्देश्य थे, वो पुण्यवानी समाप्त होते ही सारे घाट बाट विलय हो जाते हैं और आज मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। परंतु धर्म को वो समझते थे, कर्म सिद्धांत को वो अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए इन कठिनाई की घड़ियों में भी वे अपनी समुचित पारिवारिक व्यवस्था करते हुए, मजदूरी और सब प्रकार के कार्य करते हुए परमात्मा की भक्ति को कभी नहीं भूलते हैं। 2 टाइम परमात्मा की भक्ति करना है, करना ही है। सवेरे उठकर परमात्मा की भक्ति करना है, सायंकाल परमात्मा की भक्ति करना है। और अपने यहाँ पर तो त्रिकाल धर्म आराधना करने की बात कही है, 3 टाइम, 2 टाइम ही नहीं, लेकिन त्रिकाल सामायिक की आराधना हमारे श्रावक श्राविका करते थे। सवेरे सामायिक, दोपहर में सामायिक और सायंकाल सामायिक, ऐसे त्रिकाल धर्म आराधना करने वाले अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का काम करते हैं। ऐसे सैकड़ों श्रावक जो 3 वक्त अपनी धर्म साधना करके इस मानव जीवन का परिष्कार करने का कार्य करते हैं। वो राजा और रानी कहलाने वाले आज मजदूरी का काम कर रहे हैं, परंतु परमात्मा भक्ति को कभी नहीं भूलते हैं। सवेरे भी भक्ति, दोपहर में भी भक्ति, सायंकाल भक्ति और संसार की जो व्यवस्था करना है, चाहे वो कठिनाई से हो रही है, बहुत मेहनत से हो रही है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए खुशियों की कोई कमी नहीं हुआ करती है। जहाँ मेहनत का अभाव होता है, वहीं पर व्यक्ति अपने दुखों को रोता रहता है। परंतु जो कर्म सिद्धांत को मानता है, वो मेहनत पर विश्वास करके अपने परिवार का अच्छी तरह से निर्वाह करता है। राजा और रानी अपने 2 बच्चों के साथ कनकपुरी नगरी के बाहर देवस्थान में रहते हुए और मजदूरी का काम करते हुए अपने परिवार का भली भांति निर्वाह करते हुए वे आनंद पूर्वक अपना समय बिता रहे हैं। मलियागिरी रोज लकड़ी का भाड़ा जंगल से काट करके लाती है और बाजार में बेचती है। संयोग देखिए, जब कर्म चक्कर देते हैं, जब व्यक्ति को कर्म आकर के दबोचते हैं, उस समय में कठिनाई व्यक्ति के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जो अपने विचारों में मजबूत होता है, जो आत्मा को ज्ञान से समझने वाला होता है, वो उन कठिनाई की घड़ियों में भी
कभी घबराता नहीं है, कभी किसी तरह से विचलित नहीं होता है, लेकिन अपने धर्म कार्य करते हुए अपनी आत्मा को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या घटना महारानी के सामने घटित होती है। संकट में संकट आकर के रहता है, श्रोता अब सुनिए नया चक्र चलता है। यह सच है फूटे आप जो होती कहानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, जब कर्म बुरे आते हैं, जब कर्म नबड़े आते हैं, तब व्यक्ति को संकट पर संकट, दुख पर दुख आकर के पड़ते हैं, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा अपने आप को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देते। रानी मलियागिरी लोक लकड़ी का भारा लाती है और मेहनत पूर्वक अपने परिवार का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए पालन पोषण करती है। जिस मार्ग से वो रोजाना लकड़ी लाती है, बाजार में बेचती है और अपना काम कर रही है, उस समय में क्या घटना घटित होती है और संकट में संकट किस तरह से आते हैं, ये तो हम स्वयं अपने जीवन में कई बार अनुभव करते हैं। जिस जगह पर शरीर में लगी हुई होती है, बार बार वहीं पर चोट लगती है, बार बार वहीं पर जो ठोकर लगती है और व्यक्ति दुख में दुख प्राप्त करता है। मलियागिरी के सामने क्या कठिन घड़ियां आकर के उपस्थित होती है, इस बात को आगे चलाता हुआ कवि कहता है। एक बनजारा व्यापार हेतु वहाँ आया, नगरी के बाहर डेरा खूब लगाया। उस पथ से मौली लेकर रानी आवे, उस पथ से मौली लेकर आवे रानी। धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। चंदन राजा और मलियागिरी रानी मजदूरी करते हुए अपना परिवार आनंद से चला रहे हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, मजदूरी करके भी खुशियों से जी रहे हैं, प्रसन्नता से जी रहे हैं। जिनको इस तरह से खुशियों से जीना आ जाता है, वो थोड़ा पाकर के भी अपने आप को राजा भोज मान करके चलने वाला होता है। रानी और राजा मजदूरी से अपना जीवन व्यवहार चला रहे हैं और उस बीच में क्या घटना होती है। एक लाखा बंजारा जो 1 लाख बालक को अपने साथ लेकर के व्यापार वाणिज्य करने वाला, वो लाख बालक को लेकर के और उसी कनकपुरी नगरी में आता है और महाराजा के चरणों में पहुंच करके उनको भेंटना देता है और राजा साहब उनके लिए आगे जंगल में रहने के लिए नगर के बाहर बहुत बड़ी जगह दे देते हैं। तुम वहां पर ठहरो और अपना व्यवसाय करो, अपना वाणिज्य करो, अपना व्यापार चलाओ। इसके लिए राजा ने उनको जगह दे दी। बंजारा वहां पर अपनी बालक को रोक करके और कनकपुरी नगरी के अंदर अपना व्यापार और वाणिज्य करता है। जब व्यक्ति की पुनवानी सीधी होती है, तब तक सारे काम सीधे के सीधे होते हैं और जिस दिन पुनवानी उतार आती है, उस दिन अपने बने बनाए खेल अपने ही हाथों से बिखर जाया करते हैं। बात आपके सामने कर रहा हूं बंजारे की। बंजारे ने राजा से आदेश लेकर के कनकपुरी नगरी के बाहर अपने डेरे लगा दिए और वहां पर व्यापार और वाणिज्य चालू कर देता है। और जिस जगह पर बंजारे ने अपना डेरा लगाया था, उसी डेरे के सामने से होकर मलियागिरी लकड़ी का भारा लेकर वहां से शहर में जाती है और वहां जाकर के वो लकड़ी का भारा बेचती है। और इस तरह से काफी टाइम से उनका यही सिलसिला चल रहा था।
जब जब वो लकड़ी का भारा लेके शहर की तरफ जाती है और उस समय बंजारे के नजर उस रानी के ऊपर पड़ती है, उसकी रूप और छवि देख करके, उसका शारीरिक सौंदर्य देख करके बंजारा विचार करने लगा कि ऐसा रूप और सौंदर्य मैंने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा है। ऐसा सौंदर्य घराने वाली, ऐसा सुंदर रूप पाने वाली इस तरह से मजदूरी का काम करती है, मुझे इसे अपने अनुकूल बनाना चाहिए। उसके मन में कुछ ऐसे भाव आए और वो मलयागिरी को अपने डेरे पर बुलाता है। जब लकड़ी का भारा लेकर शहर की तरफ जा रही थी तो अपने अनुचर के द्वारा उसको अपने डेरे पर बुलाया और कहा, क्या काम करती हो? बोले, शेख साहब, मैं तो लकड़ी का भारा जंगल से लाती हूँ और बाजार में बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ। बोले, कितने में भाड़ा बेचती हो? बोले, 2 आना में। रोज 2 आना में कोई न कोई भाग्यशाली बाजार में जाती हूँ और वहां मुझे लेने वाला, लकड़ी का भाड़ा लेने वाला मिल जाता है। 2 आने में बेचकर मैं राजा भोज की तरह अपने जीवन को जीती हूँ। लाखा बंजारा ने कहा, 2 आना क्यों, मैं तुमको रोज 4 आना दूंगा और तुम रोज मेरे यहाँ पर ये लकड़ी का भाड़ा डाल जाया करो। रानी समझ नहीं पाई उसकी भावनाओं को और भावनाओं में बहकर वो सोचती है, वो कितना दयालु है, कितना करुणावान है, मेरे दुख से द्रवित होकर 2 आने की जगह 4 आने देने के लिए तैयार हो गया है। बड़ा उपकारी लगता है, बड़ा करुणावान लगता है। रानी तो जैसा अपने आप को समझती थी वो सामने वाले को भी वैसा ही समझती है, लेकिन बंजारे के मन में दुर्भावना क्या है वो नहीं समझ पाई। कई दिनों तक रानी वो उसके यहाँ पर लकड़ी का भाड़ा डालती और उसे 4 आने रोज मिल जाया करते थे। कुछ दिन निकलने के बाद बंजारा विचार करता है कि ऐसे रूप और सौंदर्य को धराने वाली ये मलयागिरी इस तरह से भार उठा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, क्यों नहीं इसे मैं अपनी बना लूं और क्यों नहीं मैं इसे हत्या करके और आनंद पूर्वक संसार के सुखों का उपभोग करते हुए, 5 इंद्रियों का उपभोग करते हुए मैं आनंद पूर्वक रहूंगा। मेरी जो बंजारण है वो तो इसके पैर के नख की भी होड़ नहीं करती है। ऐसी स्त्री अगर मुझे मिल जाएगी तो मुझे बहुत आनंद होगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उसके मन में दुर्भावना होती है। अब उसका मन व्यापार में उतना नहीं लगता है जितना उस बात को किस तरह से सफल किया जाए, इस मलयागिरी को उठा करके अपन यहाँ से निकल जाए, इसी में जो है मेरी ये सुख सुविधाएं कायम रह सकती है। इस प्रकार उस बंजारे के मन में दुर्भाव पैदा होता है और उसके लिए वो सारे षड्यंत्र तैयार करता है, सारी व्यवस्थाएं तैयार करता है। और एक दिन मैं इस मलयागिरी को जब ये लकड़ी का भाड़ा डालने आएगी उस समय अपने पूरे बालक के साथ हम यहाँ से इसे लेकर रवाना हो जाएंगे। ऐसा बंजारा अपने मन में संकल्प करता है, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। रानी ने इसका भेद तनिक नहीं पाया, बंजारे के मन में क्या पाप समाया। कामांध दुर्मति की बुद्धि पलटानी, धन चंदन राजा और मलयागिरी रानी। धन चंदन राजा और मलयागिरी रानी। मलयागिरी उस बंजारे के भावों को, बंजारे के विचारों को नहीं समझ पाई, लेकिन वो तो हमेशा उससे 4 आने प्राप्त करके इतनी खुश हो जाती थी कि ये बंजारा कितना दयावान है, कितना करुणावान है और सचमुच इसके अंदर उपकार करने की भावना है। हमारे प्रति उपकार करते हुए रोजाना 4 आने मुझे लकड़ी के भाड़े की देता है। ये बहुत ही पुण्यवान है, बहुत ही करुणावान है। रानी उसके लिए इस तरह से सोचती है,
लेकिन बंजारा उस रानी के लिए कुछ और ही सोच रहा है और उसे प्राप्त करने के लिए अब वो आगे क्या तैयारी करेगा और उस मलियागिरी को वो किस तरह से वहां से उठा करके और अपने डेरे को आगे कैसे कूच करेगा, ये बात तो यथा अवसर इस कथानक को सुनेंगे तो पता चलेगा। सौभाग्यशालियों, कर्म जब उदय में आते हैं, कर्म जब हमारा हिसाब लेने आते हैं, उस समय में रोने पर भी वो कर्म छोड़ने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारा किसी के साथ लेन देन हो और उसके साथ जो है हम अगर थोड़ी सी आजीजी करते हैं, थोड़ी सी उनके सामने अगर अपनी कमजोरी बताते हैं तो वो व्यक्ति बिगड़ भी जाता है। लेकिन कई बार कर्म गहरे उदय में होते हैं, तब सामने वाले के ऊपर अपनी भावनाओं का कोई असर नहीं होता है। भाग्यशालियों, वह बंजारा सचमुच व्यवहार में ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये मलियागिरी के ऊपर उपकार कर रहा है और करुणा भावना से, दया भावना से काम कर रहा है, परंतु सच्चे अर्थों में अंदर में वो भाव उसके नहीं थे। उसके मन में कलुषित विचार थे और उन विचारों के अनुसार वो बंजारा आगे मलियागिरी के साथ क्या व्यवहार करेगा और किस तरह से परिवार के सदस्यों का विक्षोभ हो जाएगा, जो आज चारों एक मजदूरी करते हुए भी आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कष्ट में कष्ट किस तरह से जीव के सामने आकर उपस्थित होते हैं, ये बात समझ करके हम भी कर्मों से, दुष्कर्मों से बचने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में हमेशा शुभ कार्य करने का, अच्छे कार्य करने का, धर्म आराधना के द्वारा, तब त्याग की आराधना के द्वारा अपनी आत्मा को पुष्ट और पावन बनाने की आवश्यकता है। तभी हम अपने जीवन को धन्य और पावन बना सकेंगे। जिन भाग्यशालियों के मन में तप करने का, धर्म आराधना करने का और अपने चातुर्मास काल में जो इस चातुर्मास के दरमियान अपने यहाँ जो प्रवृत्तियां चलती है, प्रार्थना की प्रवृत्ति चलती है, फिर दोपहर को जाप की प्रवृत्ति चलती है, प्रवचन की प्रवृत्ति चलती है और सायंकाल प्रतिक्रमण चलता है। आपको जानकर के खुशी होगी, यहाँ पर प्रतिक्रमण के समय में लगभग 30 से 40 भाइयों की उपस्थिति होती है। 30 से 40 भाई बहन प्रतिक्रमण के अंदर उपस्थित होकर रोज प्रतिक्रमण का लाभ ले रहे हैं, जो भी इस तरह से समय निकाल करके इस चातुर्मास के क्षणों का लाभ उठाएंगे, वो अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन को पावन बनाएंगे। आइए भाग्यशालियों, इस मानव जीवन का परिष्कार करने के लिए आप और हम सब इन मिले हुए समय का लाभ उठा करके अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, तब त्याग से जोड़ें और इस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपना सहयोग और सहकार देकर के गुरुदेवों के सानिध्य का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज हमारे बीच में मानसा से भाई श्री नवरत्न जी भंवरलाल जी मांडोर, जिन्होंने मानसा चातुर्मास में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी है। आपके पिताजी भंवरलाल साहब मांडोर ने 4 ही महीने तक अपना व्यवसाय को साइड में करके उन्होंने 4 ही महीने धर्म आराधना का भी लाभ लिया और आतिथ्य सत्कार, मेहमान आने वाले उन सभी मेहमानों की भोजन व्यवस्था की संपूर्ण व्यवस्था उन्होंने अपने हाथों में बखूबी संभाली। लोग मानसा वालों की तारीफ करके जाते थे, उनका स्वधर्मी वात्सल्य देखने योग्य था। ऐसे स्वधर्मी बंधु हमारे धर्म संघ में जब जब उपस्थित होते हैं तो हमारा धर्म संघ ऐसे स्वधर्मी भाइयों का समागम पाकर हमारा जीवन भी उनकी सेवा करके धन्य बनता है। आज भाई श्री उत्तम चंद जी छाजे हमारे बीच में फलोदी शादी से हमारे बीच में आए हैं। बहुत अच्छे निष्ठावान श्रावक है, गुरु भक्त श्रावक है। प्रतिवर्ष कई वर्षों तक पर्यूषण में गुरुदेवों की सेवा में रह करके ये परिवार लाभ लेता रहा है और कभी कभी अपने आचार्य भगवान की सेवा में जाकर के वहां पर भी पर्यूषण पर्व की आराधना करते हैं। आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के प्रति आप श्रद्धावान हैं, लेकिन यहाँ पर भी हर वर्ष दर्शन के लिए आते हैं और भक्ति भाव का लाभ देते हैं। जब हमारा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में विचरण हो रहा था, उस समय तो 1 महीने तक आपने रास्ते की
अति भव्य सेवा देकर के गुरु भगवंतों के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया। ऐसे निष्ठावान भक्तिवान श्रावक हमारे बीच में उपस्थित हैं। सचमुच में कांग्रेस संघ अपने आप में सौभाग्यशाली संघ है, जहां गुरुदेवों के साथ अपने स्वधर्मी बंधुओं का आतिथ्य करने का भी उन्हें अवसर मिला है। तो सभी भाग्यशाली लाभ लेते रहें और इस चातुर्मास के शुभ क्षणों को पावन और पवित्र बनाते रहें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देते हुए हमारे बीच में तपस्वी बहन ऊपर चकारी मंगलम, अयोध्या मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धुनो मंगलम, चकारी लोकोत्तमा, अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धुनो लोकोत्तमो, चकारी शरणं पवज्झामि, अयन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और तुझा को जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर। आइए भाग्यशालियों, भगवती देवी गन्ना हमारे बीच में 9 उपवास की तपस्या लेकर के उपस्थित हुई है। उनकी तपस्या के गुणगान के रूप में कुछ पंक्तियां आप और हम सब भावपूर्वक बोल करके उनके तप का अनुमोदन करेंगे। साता की ज्योति शासन तपसी ने, साता की ज्योति के साता की ज्योति, साता की ज्योति शासन तपसी ने, साता की ज्योति के साता देवी नाम आपरो शब्दे साता कारी, साधन देवी नाम आपरो शब्दे साता कारी, जुगा जुगा सु आप करो शासन रखवारी, दीक साता शासन तपसी ने, साता की ज्योति के कामरेज रो महिला मंडल, शासन रागुण गावेगी। कामरेज रो महिला मंडल, शासन शासन देवी खातिर मोती चौक पुरावेगी, के साता की ज्योति, साता की ज्योति शासन तपसी है, साता की ज्योति के साता सभी तपस्वियों के लिए विसारमंतम कंठे दारी समस्ते लते चिंतामणि पार्वती पावन ये संतो माय सकल वे पास दिन चंद है पवे पवे पास आप नो उपवास की समर्थन करते हुए नम सहस्त्राधारणम सब समाय प्रत्याधारणम बहुत से तपस्या करने वालों को तपस्वी के सम्मान में 9 उपवास की तपस्वी बहन का सम्मान है और उसके लिए 3 उपवास। बोलिए भाग्यशाली हो। हाँ जी, 3 उपवास, 3 उपवास। बोलो बहनों, 9 उपवास की तपस्या का आपको अनुमोदन का लाभ मिलेगा और अपनी तपस्या की बोली का लाभ तो आपको 100% मिलने वाला है। 3 उपवास
9 उपवास की तपस्वी बहन का, ने 5, 3 तो बोल ही रहा हूँ, सरकारी बोली 3 है, उससे आगे बढ़ो। धन्यवाद है आपको, सरकारी बोली को आपने ले लिया, परंतु और कोई भाग्यशाली तब की भावना रखता हो, और ये देखो प्रकृति भी कितना अच्छा साथ दे रही है। ऐसे मौसम में तपस्या सहज में हो जाती है। भले जो है आप यहाँ प्रसाद मत लेना, हमारे पास आकर के अलग से प्रसाद ले लेना, आपकी तपस्या इतनी शाखा पूर्वक होगी। धन्यवाद तो देता हूँ उत्तम सिंह जी गन्ना को, जिन्होंने बहुत भावनाओं 3 उपवास 9 उपवास की तपस्वी बहन का सम्मान करने का मतलब 9 उपवास का लाभ आपको प्राप्त होगा, और जो तब की बोली लेंगे वो आनंद तो वो लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। 3 उपवास, बोलो भाग्यशाली। कांग्रेस संघ की बहनें बहुत तपस्वी है, जिधर देखो उधर तब का नजारा देखने को मिल रहा है। ये आप सब लोगों की धर्म भावनाओं का परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 उपवास 1 बार, 3 उपवास 2 बार, 5 उपवास, धन्यवाद, क्या बात है। 5 उपवास 1 बार, 2 बार, 5 उपवास, ये लाभ फिर नहीं मिलेगा। गन्ना परिवार की बहन का सम्मान करने का अवसर आज ही है, उसके बाद नहीं मिलेगा। हो सकता है फिर बहन को मिलेगा ना, इसलिए भाग्यशालियों 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार और 5 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। धन्यवाद। तपस्या करने वालों को, इस आसन की शान बढ़ाने वालों को, 9 के उपवास से कल पालना हो चुका है। कल वो अपने स्वास्थ्य ऐसी और भी कोई तपस्या जो श्री संघ में चल रही है, तो उन सभी तपस्याओं की 29 तारीख मंगलवार के उपवास में वंदना जी गांधी, एमपी पिंकी जी कोठारी, एकासन में विजयाबेन सुखलेचा, और कल के उपवास में सुरेश जी गांधी, कल के एमपी में मीराबेन ओसवाल एवं एकासन में मधु जी चपलो, और तपस्या के पचकान गुरुदेव की सुनी आयुर्वेद का पचकान, आयुर्वेद सर्व समाज तपस्या करने वालों को आज के एकासन, श्रावण महीने में निरंतर एकासन करने वाले भाई बहन एकासन का तब प्रत्याख्यान लेंगे। एकासन में खड़े जाओ। तपस्या करने वालों को आगे जो भी तपस्या बड़ी चल रही है उसमें कोई उपस्थित हो तो प्रश्न लेना चाहते हो, 4, 5, 6 श्रीमान राजमल जी साहब, मुकेश कुमार जी साहब, भव्य कुमार, किशन कुमार, हर्ष कुमार कोठारी, देवकर गामरे, उन्हें आमंत्रित करूंगा। आप आगे बता रहे मेहमानों में श्रीमान नवरत्न मंजी साहब मांडो मानसा से हमारे आज की धर्मसभा में उपस्थित है। श्रीमान नवरत्न मंजी साहब मांडो मानसा की धर्मसभा में श्रीमान नाथुलाल जी साहब पूर्वक बेंगलोर, नाथुलाल जी साहब पूर्वक फतेहगढ़, सॉरी नाथुलाल जी साहब फतेहगढ़, सॉरी मामा मेरे मामा के तो से स्वागत करते हुए कहना चाहूँगा, आपके आने की खुशी, आपके आने की खुशी कैसे करें हम बयां, आपके आने की खुशी कैसे करें हम बयां, बस इतना जान लो अब रोशन ने हमारा सारा जहां, अब रोशन ने हमारा पूरा संघ। आप सभी अतिथियों का संघ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आगे की सूचना में गुरुदेव ने हमारे आने वाले कार्यक्रम में जो सूचना दी है उसमें सबसे पहले दिनांक 2, 3, 4 अगस्त जो सामूहिक तेले तब के आयोजन का कार्यक्रम रखा है इसी संघ में, और इसकी जो भी तैयारी हमारे कार्यकर्ता द्वारा आसपास के संघों में सूचना दी है वो उसके जो स्लिप बुक सभी संघ में पहुंचाई गई है, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कल शाम तक, यानी कि कल 30 तारीख कल शाम तक सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूँगा, सभी आप नाम प्राप्त कर ले और एक यादी हमारी जो है वो तैयार कर ले उसे करो। दिनांक 2, 3, 4 अगस्त हमारे लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक श्री राजस्थान रूपचंद जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो सामूहिक मेले का आयोजन किया है, और सभी गुरुदेव जी की अपेक्षा है और श्री संघ की भी बहुत अपेक्षा है कि जो हमारा ये चातुर्मास है उसे सफल बनाने में आप अपना अपने
तरीके से अपनी क्षमता अनुसार सहयोग देकर इसे सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें और टेलेंट अपने अधिक से अधिक नाम देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आगे की तपस्या करने वालों को अभी से काका ने मन में संकल्प बनाया था कि गुरुदेव के चरणों में किसी भी प्रकार से वो भेंट अर्पण करेंगे और उन्होंने मन में निश्चय करते हुए आज 6 उपवास के साथ आगे उनकी तपस्या आपके आशीर्वाद से चल रही है। आपकी तपस्या की श्री संघ की ओर से बहुत ही खूब अनुमोदना। तो श्रीमान नवरत्न मल्लिसा मांडो मानसा उनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। श्रीमान पारस मल्लिसा मारू नारदिया श्रीमान पारस मल्लिसा मारू नारदिया से उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप सभी का श्रीमान श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे आज के चातुर्मास के मतलब 4 महीने जो प्रवचन शास्त्री प्रभाव लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल लिसा भीमराज लिसा साकरिया सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड कोसंबा सूरत। आरती उतारे
सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, हर्ष हरे दुखियों के करुणा उड़ाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा भागर, जगना अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में, परलोक में, इस लोक में, परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आगू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला कर ही द्वारा, दीन दुखी का कोई रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में, परलोक में, इस लोक में, परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तुम्हें गान गाया, अक्षय पुकारे घेरो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में, परलोक में, इस लोक में, परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, श्रमण संघ की जय। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। तेरापन धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रवण जी महाराज साहब की जय। हिंद शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबाराय जी महाराज साहब की जय। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की जय। मनीषा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की जय। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलपुर दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय।
प्रवचन करते श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, व्यवहार भास्कर परम पूज्य श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्रेणी गुरुनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की। आनंद जीवन मोक्षे गया दया करो परजा हिंसा दुख नीचे लड़ी हिंसा दुख दीपा आनंद जीवन के गया हिंसा करो परजा जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण कयक हृदय राख जो हने सुनियारो परजा चाहु भाव समुझे गया कोई मत कर जोता राग द्वेष मत राग जो हने सुनियारो आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार स्थान 10 घंटे एक साथ गुरु वंदना। मंगल पाठ। नमो अरियंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायन नमो लोये सप्तसाम ऐसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणाशन मंगलांत संदेशन परमाणु होय मंगलम चट्टाय मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम देव शांति मंगलम चट्टाय लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा देव शांति लोकोत्तमा तारि शरण पहुंचामि अरिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साधु शरणं पहुंचामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पहुंचामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा ये 4 शरणा दुर्गति हरना ओम शरणों को जो भक्त प्राणी आदरे तो अक्षय अमर बनो नमो हे नारायण वसे श्री गुरु गौतम समरिये मन चित बलिदान